अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग़ुफ़रान फ्रॉम क्रिकेट शिरकत हाज़िर है आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैंने सोचा अब एशिया कप हो रहा है और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, हाई टेंशन मैच है इस दफ़ा। तो काफ़ी अरसे बाद ये जो सिंदूर और बुनियादम मरसूस के ऑपरेशन के बाद पहला मैच है। दोनों टीमें काफ़ी टेंस होंगी, तमाशाइयों में टेंशन होगी। तो काफ़ी ये टफ मुकाबला हो सकता है। उसके बाद जो ग्रेट प्लेयर्स हैं इंडिया के भी दो प्लेयर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो नहीं, अब रिटायर हो चुके हैं। पाकिस्तान के जो है रिजवान और बाबर, जिनकी ऊपर टीम काफ़ी रिटायर करती थी, वो भी नहीं है। न्यू लुक है दोनों तरफ से। पाकिस्तान के पास भी पावर हिटर्स मौजूद हैं और इंडिया के पास भी नए अच्छे बैट्समैन आए हुए हैं। अभिषेक शर्मा है, जैसे कि सूर्य कुमार हैं और शुभमिल गिल हैं और सैमसन। तो उनके पास भी पावर हिटर हार्दिक तो हैं। तो इसलिए काफ़ी अच्छा टफ मुकाबला है। पाकिस्तान के पास भी स्पिनर्स हैं थे और पाकिस्तान स्पिनर्स भी मेरे ख्याल में रिलाई करेगा और इंडिया भी स्पिनर्स पे रिलाई करेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि ये पिच स्पिनर्स को ज़्यादा फेवर करती है। हालांकि स्पिनर्स के मुकाबले में फास्ट बॉलर्स ने ज़्यादा विकेटें ली है। मैं आपको स्टैट्स दूंगा इसके। तो कुछ चीज़ें ये है कि बहुत हाई टेंशन मैच है। इसमें टिकट्स भी पूरे सेल नहीं हुए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम और ऑर्गेनाइजर्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है इसको सेल करने के लिए, फ्रंट सीट स्पेशली। तो टेंशन है, प्लेयर्स में भी टेंशन है। जैसे आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे सवाल किए गए कि कैसे आप लोग एक दूसरे को डील करेंगे। तो जैसे कि वो पहले जो एटमॉस्फेयर होता था कि हर हैंड शेक और हंसी मजाक, शायद वो देखने में ना आए, बल्कि थोड़ा सा टेंस माहौल हो, कुछ एक दो ना खुशगवार वाक़े भी हो सकते हैं। अगर विराट कोहली तो ज़रूर ज़रूर किसी को टक्कर ज़रूर मारते वो, जैसे कि उनकी आदत है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो। तो उनकी ये आदत में शामिल है, वो ज़्यादा सोबर नहीं थे तेंदुलकर की तरह। लेकिन पाकिस्तान के जो कैप्टन है सलमान आगा काफ़ी कूल और काम है, तो उसकी वजह से अपनी टीम को वो कूल रख सकते हैं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ऐसा कोई फैक्टर नहीं। अगर आफरी भी होता तो शायद हो सकता था, कुछ हो सकता था ये के लिए कि पाकिस्तान की टीम अच्छी खासी स्टेबल है। लेकिन अब जो अगर टीम को देखा जाए, दोनों टीमों में इस वक्त दोनों टीमें जो हैं वो इतनी ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा सेटल्ड हैं। तो दोनों मेकिंग है, नई टीम बन रही है और इसलिए अभी वो सुपरस्टार्स जो पहले होते थे वो नहीं है इसके अंदर। तो अब ये अपना नाम बनाने का बड़ा अच्छा मौका है। टीम के प्लेयर्स जो अच्छा खेल जाएंगे उनका नाम बन जाएगा। साइम अयूब अब सेटल होते जा रहे हैं, तो उनसे उम्मीद है कि शायद वो अच्छा करें। लेकिन यही है कि ये साइम अयूब, हाँ, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, ये तीन जो है पावर प्लेयर्स, इनका किसी को भी आउट होना होता है, क्योंकि वो जो जिस तरह से वो तेज़ रफ्तारी से खेल रहे होते हैं, मिस क्यू करने का चांसेस काफ़ी होते हैं। तो अभी एक्सपीरियंस की भी कमी है। अभी अच्छे प्लेयर्स के साथ खेले भी नहीं है। बांग्लादेश से खेला, अफगानिस्तान से खेला, यूएई से खेला, तो हाल ही में उन्होंने बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेले। जबकि इंडिया की टीम ने इंग्लैंड से खेला है और अच्छे अच्छे मैचेस खेले उन्होंने। तो इसलिए उनकी ज़्यादा वेल प्रिपेयर टीम है। पाकिस्तान की टीम इतनी प्रिपेयर नहीं है, उनको अभी इतने अच्छे पोजिशन नहीं मिले हैं। लेकिन फिर भी T20 में कुछ नहीं कह सकता। जैसे मैंने कहा, T20 के अंदर आपको रन रेट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। लोग बहुत कहते हैं रन रेट, स्ट्राइक रेट। देखें, दो प्लेयर्स अगर खड़े हो जाएं तो पूरी टीम को लेके आगे जा सकते हैं। अगर आपकी विकेटें इंटैक्ट हों, दो प्लेयर्स का 50 प्लस स्कोर करना जरूरी है, आपके 200 रन बन जाते हैं। इंडिया के खिलाफ अगर पहले बैटिंग पाकिस्तान करता है तो मिनिमम 200 का टारगेट जरूरी है। हालांकि दुबई लो स्कोरिंग गेम होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका रन रेट है काफी कम है इन द फर्स्ट इनिंग्स। लेकिन अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो 220 का टारगेट या 191 प्लस का टारगेट बहुत जरूरी है। इंडिया कैन चेज टू 200 इजिली। 200 से ऊपर का थोड़ा सा बैरियर हो जाता है। अभी आपने देखा इंग्लैंड ने जो है वो स्कोर किया 304 रन फॉर टू प्लेयर्स, जिसमें हैरी ब्रुक ने जो है वो स्कोर किया। और आपने वो देखा कि उनका जो स्कोर रेट था वो 15 रन पर ओवर पर उन्होंने स्कोर किया है। और इसके अंदर आपने देखा है कि आराम से रन बन सकते हैं अगर आप अपने विकेटें इंटैक्ट रखें। तो शुरू में विकेटें गिरना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको बचाया जाए, गिरने से रोका जाए। तो हाई टेंशन मैच होगा। और मैं जैसे आपको कह रहा था कि पाकिस्तान की टीम इस प्लेस पर ट्राई करेगी। हो सकता है शाहिद अफरीदी और हारिस रऊफ दोनों को शामिल किया जाए फ़हीम अशरफ की जगह। वरना फ़हीम अशरफ बॉलिंग में और बैटिंग में दोनों कर सकते हैं। लेकिन ये कि उनकी बैटिंग आजकल इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो रही है। थोड़ा सा मैं अब आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान टीम जो है वो, मैं आपको बताता हूँ इसमें इंग्लैंड का मैं बता रहा था 304 फॉर 2 था। और फिल शॉट ने 60 बॉल्स में उसमें 141 रन बनाए, 8 छक्के और 15 फोर्स और 235 का स्ट्राइक रेट। अब ये देखें। और बटलर ने 30 बॉल्स में 83 रन बनाए, 8 फोर्स और 7 सिक्सेस, 276 स्ट्राइक रेट। तो दो विकेटों के नुकसान पर उन्होंने 304 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 15.2 रन पर ओवर। आखिरी 4 ओवर के अंदर आप आराम से 18-19 रन पर ओवर बना सकते हैं।
और आपको इसका टेंशन शुरू में लेने की जरूरत नहीं है, विकेट इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर आपकी शुरू की दोनों टीमें मेरे ख्याल में 4 प्लेयर्स पर रिलाय करती हैं फर्स्ट 4 के ऊपर, अगर फर्स्ट 4 में से एक दो तीन विकेट जल्दी गिर जाती हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। 20 ओवर्स में 12 विकेट्स गिरना, 11 विकेट्स गिरना या 10 विकेट्स गिरना बहुत मतलब आसान काम है इसको रोकना। अगर आप थोड़ा सा संभल के खेलें तो ये जरूरी नहीं है कि आप हर बॉल पे मारने की कोशिश करें, बॉल की मेरिट पे खेलना बहुत जरूरी है। तो शुरू में अगर आपके रन नहीं भी बनते हैं, आप पावर प्ले के अंदर अगर अपनी विकेटों को इंटैक्ट रखते हैं तो बाद में आप अपनी स्कोरिंग को मिड ओवर्स के अंदर बढ़ा सकते हैं। कुछ स्टैट्स हैं यहाँ दुबई दुबई के जैसे जो मैं आपको बताता हूँ। दुबई के अंदर जो है वो बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं होते। एवरेज रन रेट फर्स्ट इनिंग के अंदर लास्ट 2 ईयर्स में 36 मैचेस के अंदर 7.7 है। फर्स्ट इनिंग में जो टीम खेली है यहाँ पर लास्ट 36 मैचेस में T20 में दुबई में लास्ट 2 ईयर्स में 7.7 एवरेज है फर्स्ट प्लेइंग फर्स्ट। फास्ट बॉलिंग ने ज्यादा विकेट ली है 277 आउट ऑफ 441। तो फास्ट बॉलर्स ज्यादा कामयाब रहे हैं यहाँ पर एज कम्पेयर टू स्पिनर्स, लेकिन स्पिनर्स ज्यादा इकोनॉमिकल रहे हैं। स्पिनर्स ने 7.03 रन पर ओवर दिए हैं जबकि फास्ट बॉलर्स ने 8.36 रन पर ओवर दिए हैं। तो स्पिनर्स इकोनॉमिकल और विकेटें फास्ट बॉलर ने ज्यादा ली हैं इस पिच के ऊपर, यानी कि दुबई में। और रेन एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन हीट एक्सपेक्टेड है थोड़ी सी, तो उसका थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 7 आउट ऑफ 8 मैचेस उस टीम ने जीते जो इसने चेस किया है, इंक्लूडिंग 2014। सिंस 2014 बात हो रही है, सिंस 2014 8 में से 7 मैचेस टीम चेजिंग यानी बैटिंग सेकंड वन, जिसमें से 3 दुबई। इस वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस भी चेजिंग में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मैचेस हुए उसमें जिस टीम ने चेस किया वो जीती है। हार्दिक पांड्या जो है ना उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट ली है अब तक, ये दो टीमों के दरमियान 13 दी है उन्होंने अब तक। और उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के बाद से इंडिया जो है वो स्कोर कर रहा है एट 9.66 रन पर ओवर। तो ये उनका रन रेट है एवरेज, और पाकिस्तान का है 8.12। पाकिस्तान 7th पोजीशन पे है दुनिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ द रन रेट पर ओवर, और इंडिया जो है वो बेस्ट है इन द फुल मेंबर प्लेइंग कंट्रीज के अंदर 9.66 रन पर ओवर। तो ये स्टैट्स है अभी तक की। और दोनों रिलाई करेंगे स्पिनर्स पे, जाहिर है लगता तो यही है, लेकिन मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर पाकिस्तान का हमेशा एज रहा है। उनको मेरे ख्याल में हारिस रऊफ को और शाहिन अफरीदी दोनों को खिलाना चाहिए, या वसीम जूनियर को चांस देना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि दोनों तरफ से पावर हिटर्स मौजूद हैं, लेकिन ये कि कौन कूल रखता है अपना उसके लिहाज से जाहिर है टीम शेप अप करेगी और मैच होगा। तो फर्स्ट 4-5 ओवर्स डिसाइड कर लेते हैं आमतौर पर T20 के अंदर के मैच किस तरफ जा रहा है। और अगर पाकिस्तान ने शुरू में अगर वो बैटिंग की तो पाकिस्तान को विकेटें इंटैक्ट रखनी चाहिए पावर प्ले के अंदर। और 6 या 7 रन पर ओवर मैंने हिसाब लगाया था T20 के लिए, अगर आप करें तो 6 या 7 रन पर ओवर पावर प्ले के अंदर अगर खेलें, उसके बाद मिड ओवर के अंदर 9 या 10 रन पर ओवर पे, और फिर लास्ट 4-5 ओवर्स के अंदर आप जाएं 18 17 15 रन पर ओवर पे, तो अच्छे खासे रन स्कोर हो जाते हैं। विकेट्स इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें यह है कि फियरलेस क्रिकेट खेलें। शुरू में अगर विकेट गिर जाती है तो फिर आपको टेस्ट मैच बना लेना चाहिए इसको, क्योंकि विकेटें अगर आपकी गिर रही हैं तो आपको 20 ओवर्स खेलना जरूरी है। 20 ओवर्स आप खेलेंगे तो आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। 20 से पहले अगर आप आउट हो जाते हैं, ऑल आउट हो जाते हैं, तो जाहिर ऑब्वियसली यू हैव लॉस्ट दो मैनी बॉल्स। तो इसकी वो जरूरी है कि आप पूरे ओवर्स खेलें, विकेट इंटैक्ट रखें। शुरू में आप ऑल आउट जा सकते हैं और फिर देन यू प्ले स्लो इफ रिक्वायर्ड, फिर आखिर में आप देखें कि अगर आप उसके अंदर कुछ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की जो टीम है वो मुझे लगता है कि कुछ कर सकती है यहाँ पर। इंडिया इज स्ट्रॉन्गर ऑब्वियसली ऑन द कार्ड्स, इंडिया कैन विन दिस मैच। मेरी प्रेडिक्शन यही है कि इंडिया के चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के, लेकिन पाकिस्तान कैन गिव देम अ टफ टाइम एंड कैन विन एज वेल। जैसे आपको पता है दोनों में से जो कूल रहेगा और जो अपने टेंशन्स को कंट्रोल कर पाएगा और अपने नर्व्स को कंट्रोल कर पाएगा वो टीम जीतेगी। तो अब देखते यही है कि क्या होता है। अब से 3 घंटे के बाद मैच शुरू होने वाला है। तो मेरी एनालिसिस यही है कि पाकिस्तान की तरफ से फ़खर जमान को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी क्योंकि वो सीनियर प्लेयर हैं। और साहबजादा फरहान मेरे ख्याल में अभी तक इतने ज़्यादा सेटल नहीं है, अभी वो जाहिर है उनको थोड़ी सी और एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छी टीमों के खिलाफ अभी नहीं खेले हैं वो। तो ये पहला मौका है उनको भी प्रूव करने का अपने आप को। तो वो उनके पास स्ट्रोक्स अच्छे हैं, लेकिन ये कि कभी कभी जल्दी कर जाते हैं तो शॉट मिस की हो जाते हैं उनके शुरू में। तो वो थोड़ा सा उनको ख्याल करना पड़ेगा। कैलकुलेट शॉट्स खेलें, रिस्क ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। साइम अयूब नो लुक शॉट्स खेलते हैं, उसके अंदर मिसक्यू करने के चांसेस होते हैं। इसी तरह मोहम्मद हारिस का भी यही है।
लेकिन यही है कि अभी अगर दोनों कॉशियस होने चाहिए थोड़े से, लेकिन इतना ज़्यादा डर के भी नहीं खेलना चाहिए। दे शुड गो फियरलेस। जैसे पाकिस्तान ने नई क्रिकेट स्टार्ट की है, तो लेट्स कंटिन्यू दिस वन। अगर हार भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, फाइनल के अंदर फिर आप मुकाबला कर सकते हैं। यू कैन सी व्हाट देयर कैपेबिलिटीज आर, और फिर आप उसके लिहाज से अपने आप को रीमॉडिफाई करके फाइनल में बेहतर कर सकते हैं। तो होपफुली इट विल बी अ गुड मैच। जो भी जीते, मैच अच्छा होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए, ये हमारी दुआ है। और इंडिया जीते, पाकिस्तान जीते, कोई बात नहीं है। दोनों को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को मद्देनजर रखते हुए खेलना चाहिए, और एक अच्छे एनवायरनमेंट में खेलें। टेंशन अपनी जगह पे, जियो पॉलिटिकल कंडीशन अपनी जगह पे, लेकिन स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स है, दोनों के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। और इसके लिहाज से खेलना चाहिए कि ये हम एक अम्बेसडर हैं अपने मुल्क के लिए, हमें कोई बैड नेम नहीं लेके आना अपने मुल्क के लिए। और इसमें जाहिर है तमाशाई ने पैसे दिए हैं, स्पॉन्सर्स के पैसे हैं, उनको पूरा वर्थ मिले, और इसमें कोई ऐसी बदमजगी ना हो कि उसकी वजह से पूरी क्रिकेट का मजा खत्म हो जाए। तो अब वी वांट टू रिवाइव क्रिकेट बिटवीन द टू कंट्रीज, और उसमें कोशिश यही है कि अगर ये लोग अच्छा जैसे रखें, प्लेयर्स आपस में कम से कम जो है वो अच्छी रिलेशनशिप कायम रखें, तो उससे जो है वो आगे जाके रिलेशनशिप और अच्छे हो सकते हैं। तो आई विश बोथ द टीम्स बेस्ट ऑफ लक। और उसमें यही है कि दुआएं ज़ाहिर है हमारी पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन वी ऑल्सो विश टू सी वन साइडेड ना हो, पाकिस्तान वन साइडेड ना जीते, इंडिया वन साइडेड ना जीते। एक टफ मुकाबले के बाद कहने को मिले, अच्छा मैच देखने को मिला। थैंक यू वेरी मच। आई बी बैक विद सम एनालिसिस आफ्टर द मैच। तो वो हम देखेंगे कि किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, और कौन अच्छा परफॉर्म करके मतलब ये कि प्लेयर ऑफ द मैच बनता है, और क्या स्टैट्स रहती हैं। थैंक यू वेरी मच। आई सी यू गाइस लेटर आफ्टर द मैच। क्रिकेट श्रिकेट जी को प्रमोट करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।